दोस्तों दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड लिविंग। सो देखिए, रिप्रोडक्शन, अब मैं क्या बताऊं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इज ऑफस्प्रिंग, जिससे स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। बड़ी सिंपल सी बात है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अब इसको भी डिटेल से नहीं पढ़ना है, जो जो चीज़ें हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम की दे रखी हैं वो चीज़ें हमें याद करनी है। तो मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा ज्ञान इसलिए नहीं ढोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। जब अभी तो हमने जब स्टार्टिंग ही की है, 12th क्लास तक जब आप पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे अभी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं, फिर जाकर के चैप्टर 1 जो आएगा क्लास 12 का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में बता रखा है। फिर उसका अगला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से बता रखा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा है। तो इसलिए हम एक साथ यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, एक बार ये जो चीज़ें काम के एनसीईआरटी में है इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। सबसे पहले स्पोरुलेशन। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल, कौन प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को? फंजाई हैं, एल्गी हैं, इनमें स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। स्पोरुलेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे एल्गी दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। जैसे एक तो होते हैं मोटाइल स्पोर्स और एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल चल सकते हैं जो स्पोर्स, तो जू स्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स। जू स्पोर याद कर लेना, अभी बस याद करना, बाद में वापस पढ़ेंगे इनको। नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कोनिडिया। नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कोनिडिया, जू स्पोर, नाम याद रखना अभी के लिए। उसके बाद में फिजन किस में होता है? बाइनरी फिजन, पता ही होगा ये तो। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। बाइनरी फिजन, अमीबा, पैरामीशियम। देन बडिंग ईस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है, एक बड डेवलप होता है, फिर वो डिटैच हो जाता है। देन रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, एग्जाम्पल याद करना। फ्रैगमेंटेशन होता है फंगल हाइफी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, जैसे कौन सी? स्पाइरोगाइरा। ये एग्जाम्पल याद रखना। फंगल हाइफी, फ्रैगमेंटेशन कहाँ होता है? फंगल हाइफी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी विच इज स्पाइरोगाइरा। फंगल हाइफी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी विच इज स्पाइरोगाइरा। आफ्टर दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर होता है, स्पेसिफिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, अब इसके लिए भी बड़ा एकदम अच्छे से टॉपिक है, 1-2 लेक्चर्स का अच्छे से। तो इसमें बस मैं इतना बताऊंगा कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप करना। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है पटेटो पढ़ा कई बार देखा होगा, काफ़ी टाइम तक ग्रो करने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या होते हैं, आइज ऑफ पटेटो जिनको हम बोलते हैं। तो अगर उतने रीजन को जिसमें वो नोड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें बर्ड प्रेजेंट है, उसको अगर काट करके हम ज़मीन में लगा देंगे तो नया पटेटो का प्लांट डेवलप हो जाएगा। जैसे रोज़ का प्लांट होता है, तो रोज़ को कहीं उसकी एक टहनी काट कर ज़मीन में लगा दो तो उसमें रूट्स डेवलप हो गए, नया रोज़ का प्लांट बन जाता है। तो वैसे एग्जाम्पल कईयों में लीफ बर्ड प्रेजेंट होते हैं। लीफ की जो मार्जिन है वहाँ पर अगर उसको तोड़ करके हम कहीं लगा दें, प्लांट कर दें, तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ऐसा किस में होता है? ब्रायोफिल्म के अंदर होता है, ब्रायोफिल्म के अंदर, ठीक है। ये याद रखना एग्जाम्पल। तो इस लेक्चर में हमें पता चला ये एग्जाम्पल याद रखने। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है। तो सीधी सी बात है, जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट नहीं होता। जैसे एग्जांपल म्यूल है, खच्चर है, तो खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो और जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, तो जैसे वर्कर हनी भी होती है, तो इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्योंकि ये अनएक्सेप्शनली सभी लिविंग्स में प्रेजेंट नहीं है। अब ये बात है कि कोई नॉन लिविंग इंसान कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन सारे के सारे लिविंग भी नहीं कर सकते। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। या आप एग्जाम्पल मेंशन कर लेंगे, म्यूल्स, इनफर्टाइल कपल्स, वर्कर हनीबीज एक्सेट्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।